गुड मॉर्निंग क्लास 5। एमएससी का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। यानी कि माफ़ी, किसी को माफ़ी देने में, क्षमा करने में एक अजीब सी शांति, एक अद्भुत सी शक्ति होती है। इसमें हम लोग नेल्सन मंडेला की स्टोरी पढ़ रहे थे, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अलग तरह का लीडरशिप अपने देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। वो क्या था? वह उन्होंने अपने एनिमीज को माफ कर दिया, जिन्होंने कि उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर रखा था। कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड टू यूनाइट द पीपल ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने अपने देश के लोगों को, अपने कंट्री के लोगों को एकजुट करने के लिए, एकता के बंधन में बांधने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया था। नाउ हमें पढ़ना है वाई डिड मंडेला फॉरगिव हिज एनिमीज। मंडेला ने अपने एनिमीज को क्यों माफ की? ही न्यू दैट इफ ही शोड हैट्रेड सो वुड अदर्स। उनको मालूम था कि यदि मैं नफरत दिखाऊंगा तो हमारे लोग भी एक दूसरे से नफरत दिखाएंगे, शो करेंगे। द फाइट वुड गो ऑन। और इस प्रकार से वह लड़ाई जो कई सालों से नेल्सन मंडेला खुद लड़ रहे थे, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। देयर वुड बी नो पीस। कहीं भी शांति नहीं रहेगी। वॉचिंग हिम फॉरगिव हिज पीपल टू लर्न हाउ टू फॉरगिव। अपने प्रेसिडेंट को, अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को माफ करते हुए देखकर लोगों ने भी, उनकी जनता ने भी उनसे कैसे फॉरगिव, कैसे माफ़ी दी जाती है, वैसे उन लोगों ने सीखा। मंडेला डिड नॉट जस्ट टॉक ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। मंडेला सिर्फ पीस और फ्रेंडशिप के बारे में बात ही नहीं करते थे। He set an example by adopting these values in his life. यहाँ तक कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया लोगों के लिए कि वह इन चीज़ों की, पीस, शांति और दोस्ती की क्या वैल्यू होती है, उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट भी किया। He invited his former prison guard James Georgery to the ceremony in which he took oath as the president. और इसका एग्जाम्पल उन्होंने किस प्रकार से सेट किया कि उन्होंने उनका जो पहला जेल का जो उनका गार्ड था, उसे उन्होंने इनवाइट किया जब वो प्रेसिडेंट का ओथ शपथ ले रहे थे। तो उस सेरेमनी में अ गवर्नमेंट लॉयर कॉल्ड पर्सी यूथर हैड ट्राइड हार्ड टू गेट द डेथ पेनल्टी फॉर मंडेला। वहाँ का सरकारी जो वकील था, जो गवर्नमेंट लॉयर था, पर्सी यूथर उसका नाम था, उसने बहुत मेहनत की थी किस चीज़ को लेकर के, कि किसी भी प्रकार से नेल्सन मंडेला को मृत्यु दंड हो, जो कि सबसे आखिरी सज़ा मानी जाती है, जो कि सबसे ही कठोर दंड माना जाता है। तो उसने पूरी प्रयास अपनी की, पूरी मेहनत की कि कैसे भी हो मंडेला को क्या किया जाए, मृत्यु दंड मिले, दिया जाए। अपन बिकमिंग President Mandela invited him to lunch, saying the youth was only doing his job. यहाँ तक कि मंडेला प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे लंच पर इनवाइट उन्होंने किया और लोगों को एक संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यूथर ने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, अपनी उसने ड्यूटी की, अपना काम किया। He invited Christo Brand, who had also been his prison guard. और आगे चल करके उन्होंने to a dinner marking the 20th anniversary of his release from prison. जब उनके प्रिजन का 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, तब उन्होंने डिनर में क्रिस्टो ब्रांड, जो उनके दूसरे जेल का जेलर था, उसे भी उन्होंने इनवाइट किया था। अनदर रिमार्केबल gesture was when Mandela put on the jersey of the South African rugby team. और दूसरा एक विशिष्ट प्रदर्शन उनका क्या था कि जब मंडेला ने साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम, फुटबॉल के टीम की टी शर्ट उन्होंने जो डाला, द ऑल वाइट टीम, अ सिंबल ऑफ अपार्थाइड, जो पूरी वाइट टीम थी, जो रंग भेद नीति की सिंबल थी, वॉज हेटेड बाय द ब्लैक्स। वह ब्लैक्स के द्वारा हेट किए जाने लगे। बाय वियरिंग द ग्रीन स्प्रिंगबोक जर्सी and presenting the trophy to the South African team at the World Cup final, Mandela sent a powerful message to his people. और जब वाइट्स को ब्लैक पीपल हेट करने लगे, लेकिन
बाय वियरिंग द ग्रीन स्प्रिंगबॉक जर्सी, और ये जर्सी फुटबॉल टीम की जर्सी पहनने के बाद एंड प्रेजेंटिंग द ट्रॉफी टू द साउथ अफ्रीकन टीम एट द वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल का जब उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को ट्रॉफी प्रेजेंट किया, मंडेला सेंट अ पावरफुल मैसेज टू हिज पीपल, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज अपने लोगों के बीच दिया। इट वॉज टाइम टू लीव बिहाइंड द बिटरनेस एंड मूव अहेड अ यूनाइटेड कंट्री। अब यह समय आ चुका है कि हम लोग क्या करें, अपनी कड़वाहट को, अपनी नफरत को साइड करें और हम लोग अपने देश की एकता को एक मंच पर लेकर आगे बढ़ सकें। लव एंड फॉरगिवनेस आर मोर पावरफुल देन हेट। किसी के प्रति प्रेम प्यार की भावना रखना और माफ करना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर किसी के प्रति हम लोग नफरत की भावना रखते हैं तो वी कैन अचीव, यानी कि नफरत इंसान को कमज़ोर बनाता है और प्यार और क्षमा उसे मजबूत बनाता है, शक्ति देता है। वी कैन अचीव मच मोर विद एक्ट्स ऑफ काइंडनेस देन विद एक्ट्स ऑफ रिवेंज। यदि हमारे अंदर बदले की भावना है तो हम अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमारे अंदर काइंडनेस दया की भावना है तो हम अपने लाइफ में जो कुछ भी चाह सकते हैं उस चीज़ को अचीव हम कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ वी हैव होप एंड डिटर्मिनेशन। और लाइफ में, जीवन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है यदि हमारे पास होप और डिटर्मिनेशन है तो। थैंक यू क्लास 5। एक्सरसाइजेस होमवर्क है तुम्हारा, आंसर दिस, फिलिंग द ब्लैंक्स, पुट आउट एंड फाइंड आउट एंड राइट सी। एक्सरसाइज A, B एंड C ये होमवर्क है तुम्हारा। ओके, थैंक यू।